अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, काबिल ब्लॉग के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि तमाम घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि मज़दक इन्हें बताए बगैर वहां से चला जाता है। अब रिमशा तो बार बार बारबीना को देख रही होती है कि आखिर इसके पीछे बारबीना की कोई वजह तो नहीं है। रिमशा पहुंच जाती है बारबीना के पास और उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी सख्ती के साथ बात क्या कर रही थी कि तुमने ऐसा कुछ कहा कि वो यहाँ से चला गया, जिस पर बारबीना कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे कहने पर वो नहीं गया, वो तो बस कयूम भाई के बारे में बात कर रहा था कि वो अच्छा इंसान था। रिमशा सब कुछ जानती थी मगर खामोश हो जाती है क्योंकि वो ट्रांसलेशन के जरिए इनकी तमाम बातें सुन चुकी थी। इसके बाद जुबैदा बारबीना के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। इस पर बारबीना उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो गफ्फार ने पेश किया है, ये सब कुछ गफ्फार का किया धरा है। आखिर उसने पता नहीं क्या कहा ऐसा कयूम भाई से कि वो उठकर चल दिए। हाजी साहब तो सिर्फ वजू करने के लिए गए थे, वहाँ किसी का कोई कसूर नहीं था। मैं उनके लिए चाय बना रही थी कि ऐसी कोई बात हुई कि वो वहाँ से चल दिए। पार ने ही कोई गलत फहमी पैदा की है और वो उसके कंधे पर सर रख के रोने ही लगती है कि अचानक वहाँ आयशा आ जाती है और कहती है कि आखिर रख ही दिया आपने इसके कंधे पर सर, जिस पर वो कहती है कि ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा नाराज होकर वहां से जाने लगती है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर बारबीना हॉस्पिटल जाने की करती है कि वो गफ्फार से कह देती है कि मुझे रक्षा ला कर दे दे, मगर वो कहता है मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ। ये कहने के लिए वो उसके कमरे में उसके पीछे पहुंच जाता है, जिस पर बारबीना को गुस्सा तो बहुत आता है मगर अभी वो उसकी बात सुन ही रही तो कहता है कि ये अलमारी देखो दवाओं से भरी हुई है, तुम्हें ऐसे इंसान की क्या जरूरत है जो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता, तुम्हें मुझ जैसे इंसान की जरूरत है। अभी वो बदतमीजी कर ही रहा था कि अचानक मज़दक बाहर इनकी आवाज सुन लेता है और अंदर आ जाता है और ठीक ठाक दुर्गत बनाता है इस बेशरम इंसान की। वो उसे इतना मारता है उसे तो होश ही भूल जाते हैं। जब उसकी शक्ल बिगड़ जाती है वो तो अपने कमरे में भाग जाता है और बारबीना एक कोने में बैठकर रोने लगती है। अब उसकी बीवी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने और मुझे कितना बेइज्जत करवाना है, जिस पर गफ्फार कहता है मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैंने तो उसे ये कहा था मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, ये तमाम गलतफहमी है। अब वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम बारबीना के पास जाओ और उसे कहो मैंने उसे माफ कर दिया और अब ये बात वो हाजी साहब को ना बताए। मगर वो बेचारी क्या करती है, वो जाती है बारबीना के पास और उसे कहती है कि मैं ये बात उस बेशरम इंसान के लिए नहीं कह रही बल्कि अपने भले भाई के लिए कह रही हूँ, मैं उसे दोबारा कोई दुख नहीं देना चाहती। अभी उसने बेटों जैसे भाई को दफनाया है तो उसकी खातिर मैं चाहती हूँ कि ये बात उस तक ना पहुंचे वरना उसे दिली दुख होगा। इतने में वहां पर हाजी साहब खुद आ जाते हैं और अब ये उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, बता भी नहीं पाती अपने भाई को कि आखिर ऐसी क्या बात है। हाजी साहब बहुत जानने की कोशिश करते हैं मगर वो उन्हें नहीं बताती। बारबीना भी इसकी लाज रखते हुए खामोश हो जाती है। अब वो खाने के मेज पर बैठते हैं, इतने में वहाँ गफ्फार आ जाता है और वहाँ मनगढ़ंत कहानी सुना देता है कि मुझे किसी शख्स ने मारा था काम के दौरान और खुद को बड़ा सच्चा इंसान साबित करता है कि मैं तो सच्चा हूं ना, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, बस किसी ने झूठ बोला और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसे गले पड़ गया और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ मज़दक भी आ जाता है और हाजी साहब को बताता है कि वो उनकी दुकान के किसी काम से गया हुआ था। ये कहकर वो वापस जाने लगता है तो मज़दक को हाजी साहब रोक लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा के बाद तुम टेबल पर खाना खाओगे और बारबीना से कह देते हैं कि ऊपर का कमरा साफ करवाओ, मज़दक अब यही रहा करेगा हमारे साथ। ये सुनकर गफ्फार के तो रंग उड़ जाते हैं और बारबीना भी उसे मना कर देती है कि अब तुम्हें ये बात हाजी साहब को नहीं बतानी, घर में उनके पीछे जो कुछ भी हुआ। बारबीना हाजी साहब के पास जब रात को कमरे में जाती है तो उनको कहती है कि आपको इस इंसान पर क्या भरोसा है कि आपने उसे घर में रख लिया, जिस पर हाजी साहब कहते हैं कि भरोसा तो तुम पर भी नहीं था और तब हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं था, रिश्ता तो अब पैदा हुआ है, सिर्फ एतबार था तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर, और मुझे इस शख्स के अंदर अपना भाई नजर आता है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। सुनकर बारबीना उनके सामने खामोश हो जाती है मगर अकेले में जाकर उसके आगे हाथ जोड़ती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो जानती थी कि किसी न किसी दिन इसका घर खराब हो जाएगा इसकी वजह से। गफ्फार अपनी बीवी को नई नई कहानियां सुनाकर मुतमईन कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम देख लेना एक दिन बारान और बारबीना का कोई ना कोई चक्कर सामने जरूर आएगा, उसका कोई अपना प्लान खराब हुआ था और वो गुस्सा उतारने के लिए उसने मुझे मारा है। इस पर उसकी बीवी उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कभी खुद से भी सच बोलने की कोशिश की है तुमने। इसके बाद बारान रहने आ जाता है इनके घर पर और बारबीना उससे कहती है मैंने तुम्हें कहा भी था यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। बारबीना कहती है कि मेरी हिफाजत के लिए मेरा शौहर काफी है। इस पर बारान कहता है कि वो एक शरीफ आदमी है, जब तक गफ्फार यहाँ रहेगा मैं भी रहूंगा। हाजी साहब गफ्फार से नहीं लड़ सकते, जिस दिन गफ्फार यहाँ से गया मैं भी चला जाऊंगा। नाज़रीन, आपको आज की कैसी लगी काबिल ब्लॉग की और आपको क्या लगता है क्या बारबीना अपना घर बचा पाएगी और गफ्फार इस बात से अनजान रह पाएगा कि इसकी और बारान के दरमियान में कुछ चल रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।